तुर्की में बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। यह हमला तुर्की के संसद के पास हुआ और इस हमले के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन जबरदस्त एक्शन मोड में है। तुर्की ने इराक बॉर्डर पर कुर्द इलाकों पर जबरदस्त हमला किया। एर्दोआन बहुत डरे हुए हैं, खौफ के साए में हैं, क्योंकि संसद पर अटैक तब हुआ जब सत्र शुरू होने में सिर्फ महज 3 घंटे बाकी रह गए थे। कार का दरवाजा तेजी से खुलता है। कार के दोनों ओर के दरवाजे से शख्स निकलते हैं, लेकिन एक आदमी चौराहे से अपनी दाहिने फुटपाथ पर भागता है और 1, 2, 3, 4, 5, 10 कदम खुद को उड़ा लेता है। धमाका इतना जोरदार कि गूंज अंकारा से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई देती है। तुर्की की संसद हिल उठती है। 3 महीने के अवकाश के बाद तुर्की में संसद का सत्र शुरू होने को था। राष्ट्रपति एर्दोआन का संसद में भाषण होना था और ठीक उसी वक्त तुर्की के संसद के नजदीक सुसाइड बॉम्बर ने धमाका कर दिया। पूरा इलाका दहल गया। तुर्की के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हमला हुआ। यह इलाका तुर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली और दूसरी सरकारी इमारतों के बहुत पास है। तस्वीर में गाड़ी के पास एक रॉकेट लॉन्चर को पड़े हुए देखा जा सकता है। सुसाइड बॉम्बर का सच क्या है? किसने रची तुर्की के संसद पर हमले की साजिश? किस आतंकी संगठन ने ली तुर्की की संसद पर हमले की जिम्मेदारी? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने फिदाइन अटैक के बाद क्या ऐलान किया? सारे सवालों की डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले धमाके के बाद तुर्की की सरकार एक्शन में है। तुर्की ने इराक के उत्तरी इलाके में कई कुर्द ठिकानों को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति एर्दोआन वॉर रूम में है। सामने टेबल है और बगल में स्क्रीन है जिस पर कुर्दों के खिलाफ एक्शन की टाइम टू टाइम रिपोर्ट लिखी आ रही है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से जुड़े करीब 20 ठिकानों को तबाह किया गया है। बमबारी में गुफाएं, अस्थायी ठिकाने और डिपो ध्वस्त किए गए हैं। तुर्की रक्षा मंत्रालय का दावा है कि हवाई हमले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में मारे गए हैं। तुर्की ने इसे हवाई सैन्य अभियान नाम दिया है। अंकारा में संसद के पास फिदाइन हमले की जिम्मेदारी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसे PKK भी कहते हैं, ने ली है। इराक के कुर्द शहर सिदाकान में मेयर ने तुर्की के हमलों की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी AFP को मेयर एहसान चिलाबी ने कहा कि तुर्क सेना के विमानों ने ब्रादोस्त इलाके में कुछ जगहों पर रात करीब 9:20 पर बमबारी की। बदरान गांव पर भी हमले किए। तुर्की कुर्दों को कुचल रहा है और नाटो फोर्सेस उसके साथ हैं। यूरोपीय संघ कुर्दों को कुचलने में तुर्की का साथ दे रहा है। पश्चिम देश राष्ट्रपति एर्दोआन और कुर्दों को तबाह करने की नसीहत दे रहे हैं, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इस वक्त अंकारा हमले की तह में तलाश करती तुर्की की पुलिस का एक्शन देखिए। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने एक विस्फोट किया, वहीं दूसरा हमलावर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तुर्की के मंत्री अली येरलिकाया ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में बताया कि गृह मामलों के मंत्रालय के एंट्री गेट के पास हुए इस हमले में 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। हमलावरों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कुर्दिश और धुर वाम चरमपंथी समूह और इस्लामिक स्टेट समूह ने तुर्की में इस तरह के हमले किए हैं। देश भर में इस तरह के घातक हमलों को अंजाम दिया है। Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar emellerine ulaşamamıştır. Asla da ulaşamayacak. कुर्दों की कहानी तुर्की में हो रहे हर हमले के पीछे का कारण है। तुर्की की संसद के पास जो हमला हुआ है उसे भी कुर्द की कारस्तानी बताई जा रही है, क्योंकि कुर्द इस तरह की कार्रवाइयों के लिए बदनाम हो रहे हैं। बेहद खौफनाक दृश्य है। कुर्दिस्तान की मांग में खुद को उड़ाने की यह कार्रवाई कायराना कृत्य है। तुर्की के राष्ट्रपति सख्ती से पेश आने वाले हैं। तुर्की उन देशों में शामिल है जिसमें कुर्दों को अब तक काबू रखने में समर्थ रहा है। राष्ट्रपति एर्दोआन मंचे हुए सियासतदान हैं, लेकिन उनके सामने भी कुर्द समस्या का कोई स्थायी हल नहीं दिखता। कुर्दों के बारे में आपको भी जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि तुर्की में गड़बड़ी मतलब एक्शन में कुर्द। तुर्की में संसद के बाहर धमाके की जिम्मेदारी कुर्द के PKK ने ली है। ये PKK कोई और नहीं, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ही है। तुर्की में पिछले दिनों जितने भी आतंकी हमले हुए उसमें ज्यादातर में कुर्दों का ही हाथ माना जाता है।
ये कुर्द इस तरह की संहारक कार्रवाई क्यों करते हैं? कुर्दों को तुर्की की सरकार से परेशानी क्या है? तुर्की क्यों मानता है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंकी संगठन? इन सारे सवालों का जवाब एक एक कर देखिए, क्योंकि सिर्फ तुर्की की संसद के ताजा हमले में तुर्की के खिलाफ कुर्दों की कार्रवाई बता पाने में समर्थन नहीं है।